मुझे ट्रेडिंग करते हुए 5 to 6 ईयर हो गए। ये 6 साल में मैंने जो सीखा वो एक तरफ और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट एक तरफ। इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट आज आप सीखने जा रहे हो और यही वजह है कि आजकल सभी ट्रेडर लिक्विडिटी को सीखने में ज्यादा जोर दिखा रहे हैं। सभी लोग इसे सीखना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह पर प्राइस अप ट्रेंड में होता है और सडनली प्राइस डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो जाता है। आपको लगता है कि अब हमें सेल करना चाहिए और वहीं से प्राइस ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? प्राइस को ऊपर ही जाना था तो पहले मार्केट ने डाउन ट्रेंड में शिफ्ट क्यों किया? क्या एक्चुअल में जानबूझ के किसी ने आपके स्टॉप लॉस हिट करवाए थे? ये सब क्वेश्चन के आंसर आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि लिक्विडिटी क्या होती है, लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई कैसे करना है, लिक्विडिटी जोन क्या होता है, लिक्विडिटी पूल क्या होता है और लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आखिर तक बने रहना। सबसे पहले ये समझो कि लिक्विडिटी क्या होती है, आखिर ये है क्या। चलो इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, मान लीजिए कि आपके पास 1 करोड़ की वॉच है, आपको उसे सेल करना है। आपको मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो आप किसी गांव में जाके इस वॉच को सेल करें या फिर किसी मेगा सिटी लाइक मुंबई, दिल्ली, वहां पर जाके इसको सेल करें। आपको क्या लगता है कौन से मार्केट में आसानी से आपको बायर्स मिल जाएंगे? अब गांव के मार्केट में 1 करोड़ की वॉच कौन खरीदेगा बताइए। लेकिन अगर इसी वॉच को आप मेगा सिटी में बेचने जाएंगे तो हो सकता है कि वहां पे आपकी 1 करोड़ की वॉच का कोई ना कोई खरीदने वाला मिल जाए, क्योंकि मुंबई जैसी सिटी में बिजनेसमैन रहते हैं, सेलिब्रिटी रहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर रहते हैं, मतलब एक ही प्रोडक्ट है। उसको आप गांव में सेल करेंगे तो वहां पर कोई बायर्स अवेलेबल नहीं होगा। उसी प्रोडक्ट को अगर आप बिग सिटी में बेचेंगे तो वहां पर आपको बायर्स बड़ी ही आसानी से मिल जाएंगे। बस इसी को हम लिक्विडिटी कहते हैं। जिस मार्केट में आसानी से बायर्स और सेलर्स मिल जाएंगे उस मार्केट को हम हाई लिक्विडिट मार्केट कहते हैं, और जिस मार्केट में बायर्स और सेलर्स ज्यादा अवेलेबल ना हो उस मार्केट को हम लो लिक्विडिट मार्केट कहते हैं। ये बहुत ही आसान है। अगर आराम से बायर्स और सेलर्स मिल गए मतलब हाई लिक्विडिटी, और अगर बायर्स और सेलर्स नहीं मिल रहे हैं या फिर कम है मतलब लो लिक्विडिटी। सिंपल एज दैट। अब इस कॉन्सेप्ट की स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग में क्या नीड है उसे समझो। ट्रेडिंग में 2 टाइप के लोग काम करते हैं। एक तो आपके और मेरे जैसे लोग जो स्मॉल अमाउंट से ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम रिटेलर इन्वेस्टर्स कहते हैं या फिर रिटेलर ट्रेडर। रिटेलर इन्वेस्टर्स के पास ज्यादा अमाउंट नहीं होता। ये सब लोग 10 लाख 20 लाख से ट्रेडिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा 50 लाख से ट्रेडिंग करते हैं। ये सब स्मॉल इन्वेस्टर हो गए। अब आप कहेंगे कि 50 लाख रुपए से काम कर रहा है वो इंसान स्मॉल इन्वेस्टर्स कैसे हो सकता है? वेल 50 लाख मार्केट के लिए ज्यादा अमाउंट नहीं है इन कंपेयर टू बिग इन्वेस्टर्स। ये बिग इन्वेस्टर्स के पास 30-40 करोड़ का फंड रहता है और शायद उससे भी ज्यादा। तो फिर 30-40 करोड़ के सामने तो 50 लाख बहुत ही कम ही हुआ ना। ये बिग इन्वेस्टर्स में बैंक शामिल होते हैं, म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी शामिल होते हैं। तो इस तरह से 2 टाइप के लोग ट्रेडिंग करते हैं, एक रिटेलर इन्वेस्टर्स और दूसरा बिग इन्वेस्टर्स। अब मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो बिग इन्वेस्टर्स होते हैं ना उसे कभी कभार लिक्विडिटी नहीं मिलती, और जो रिटेलर ट्रेडर होते हैं उसका ऑर्डर तो बड़े ही आराम से फिल हो जाता है, लेकिन बिग इन्वेस्टर्स का ऑर्डर फिल नहीं होता। लेट सपोज कि यहाँ पर अप ट्रेंड है और जितने भी रिटेलर इन्वेस्टर्स या फिर ट्रेडर है उन सबको लगता है कि अभी मार्केट ऊपर जाएगा, तो सभी लोगों ने बाय कर रखा है। अब इसी जगह पर कोई बिग प्लेयर्स एंट्री करता है, वो भी बाय करना चाहता है। मान लीजिए कि उसे 1 करोड़ का माल खरीदना है, लेकिन वो खरीदेगा तब जब उसे सेलर्स मिलेंगे। ऑलरेडी तो यहाँ सबने बाय किया हुआ है, किसी को भी सेल करने में ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं। तो बताइए ये 1 करोड़ का माल कैसे खरीदेगा? मतलब यहाँ पर अभी मार्केट में लो लिक्विडिटी है, और जब तक मार्केट हाई लिक्विडेट नहीं होगा तब तक प्राइस में भी मूव नहीं आएगा। लिक्विडिटी मार्केट में फ्यूल की तरह काम करती है। जब तक प्राइस को फ्यूल नहीं मिलेगा तब तक हमें ज्यादा कुछ मूवमेंट भी नहीं मिलेगा। तो फिर बिग प्लेयर्स खरीदेंगे कैसे? लोग सेल कैसे करेंगे? ऐसी कंडीशन में बिग प्लेयर्स जानबूझ के लोगों को सेल करवाएंगे। कैसे?
वे लोग बड़ा ऑर्डर सेल कर देंगे, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, तो फिर ज्यादा सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से प्राइस नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर जिन जिन लोगों ने बाई किया होगा उसका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा और कुछ समझदार लोगों के स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रहेगा। प्राइस उसके स्टॉप लॉस को भी ट्रिगर करता है। देखो, बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए मतलब वो सेल ऑर्डर हुआ, इसको आप याद रखना। तो फिर बिग प्लेयर्स ने बायर्स के स्टॉप लॉस हिट करवा के सेल ऑर्डर जनरेट किए और कुछ लोगों को लगेगा कि यहाँ पर तो डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो गई, तो वे लोग भी यहाँ पर सेल में ट्रेड करेंगे। आप देख रहे हो ना, मार्केट में धीरे धीरे सेलर्स आ रहे हैं और बिग प्लेयर्स को तो सेलर्स की ही नीड थी। एक तो बायर्स के स्टॉप लॉस ट्रिगर होने की वजह से बिग प्लेयर्स को सेलर्स मिले, दूसरा यहाँ पर नए सेलर्स आने की वजह से बिग प्लेयर्स को और भी ज्यादा सेल ऑर्डर मिला। अब जैसे ही इनफ सेलर्स आ जाएंगे, बिग प्लेयर्स आसानी से 1-2 करोड़ का माल खरीद लेंगे और अपना ऑर्डर पंच कर देंगे और फिर मार्केट ऊपर। ये जिस जगह पर जितने भी बायर्स के स्टॉप लॉस हिट हुए उसी को हम लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको शुरुआत में ही समझा दिया और स्वीप का मतलब होता है साफ करना। और वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको लिक्विडिटी स्वीप से कैसे बचना है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसका यूज करके आपके स्टॉप लॉस लिक्विडिटी में कन्वर्ट नहीं होंगे। चलिए एक लिक्विडिटी स्वीप का दूसरा एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर डाउन ट्रेंड था तो कई लोगों ने इस रेजिस्टेंस पे सेल किया होगा। आप मुझे बताइए, अगर आपने यहाँ पर सेल किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होता? या तो आप इस कैंडल के हाई के ऊपर एसएल रखते या फिर आप अपना एसएल इस रेजिस्टेंस के ऊपर रखते। नेक्स्ट, प्राइस ये सभी सेलर्स के स्टॉप लॉस को ट्रिगर करता है एंड देन नीचे गिर गया। मतलब यहाँ जो सेलर्स की लिक्विडिटी थी, प्राइस ने उन सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया और नीचे गिरा। देखो, जरूरी नहीं कि हर बार प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे ही गिरे, कभी कभार लिक्विडिटी रन भी हो जाती है। उसके बारे में हम फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी आप लिक्विडिटी स्वीप पे फोकस करो। मैं आपको एक और पॉइंट बताता हूँ। देखो, जब भी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, तब मूवमेंट भी फास्ट मिलता है। एग्जाम्पल के लिए ये डाउन ट्रेंड था तो यहाँ भी कई लोगों ने इस रेजिस्टेंस पे बीरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल देख के सेल किया होगा। नेक्स्ट, प्राइस ये सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस ट्रिगर करता है और फिर प्राइस नीचे गिरा। मतलब यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई थी और उसके बाद जो मार्केट में मूवमेंट मिला वो काफी ही स्ट्रॉन्ग और अग्रेसिव था। अब आपने लिक्विडिटी समझ लिया, लिक्विडिटी स्वीप समझ लिया, लेकिन लिक्विडिटी है कहाँ पर? आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी मौजूद है? तो चलिए फिर उसको समझते हैं। लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले लिक्विडिटी जोन के बारे में समझेंगे। देखो, यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा है और इस रेजिस्टेंस पे एक बेरिश सिग्नल मिला, तो यहाँ पर काफी सारे लोग सेल करेंगे जिसका स्टॉप लॉस इस जोन के आसपास होगा। तो ये सारे सेलर्स का स्टॉप लॉस जहाँ पर है वही एरिया को हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे। नेक्स्ट, प्राइस नीचे गिरता है और इस सपोर्ट को ब्रेक कर देता है। अब आगे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करेगा। प्राइस इसी रेजिस्टेंस पे आके फिर से एक बेरिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल देता है, तो यहाँ भी काफी सारे लोग सेल करना पसंद करेंगे क्योंकि ट्रेंड बेरिश है और ऊपर से यहाँ पर बेरिश प्लस कंफर्मेशन कैंडल का भी सिग्नल मिला और ये सभी सेलर्स का स्टॉप लॉस इस लेवल के आसपास होगा, तो यही लेवल को हम लिक्विडिटी जोन कहेंगे। नेक्स्ट, प्राइस ये सारे सेलर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करता है एंड देन एक डाउन साइड का मूव मिला। आप इतना समझिए कि जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस रहेंगे वो एरिया लिक्विडिटी जोन का काम करेगा। देखो, काफी सारे लोग इसको उल्टा कर देते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि स्टॉप लॉस का मतलब ही लिक्विडिटी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विडिटी स्टॉप लॉस के थ्रू भी जनरेट हो सकती है और नए फ्रेश ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होंगे तब भी लिक्विडिटी जनरेट होगी। मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग करने से भी लिक्विडिटी मिलेगी और लोगों को ट्रैप करके या फिर लालच दिखाकर भी लिक्विडिटी जनरेट की जाती है। और जब फ्रेश मनी मार्केट में फ्लो होगा तब भी प्राइस को लिक्विडिटी मिल जाएगी। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने में ज्यादा हार्ड ना हो, इसलिए लोग स्टॉप लॉस को ही लिक्विडिटी समझ लेते हैं, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा पॉइंट लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो है लिक्विडिटी पूल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ प्राइस डाउन ट्रेंड में मूव कर रहा था और फिर हमें एक साइडवे रेंज मिली, तो फिर इस साइडवे रेंज के ऊपर और नीचे बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस होंगे। यहाँ सब जगह पर लोगों ने सेल किया होगा
और यहाँ सब जगह पर लोगों ने बाय किया होगा, तो यही लेवल को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। और फिर प्राइस ये सभी सेलर्स की लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे मूव करता है। देखो, लिक्विडिटी जोन और लिक्विडिटी पूल में कंफ्यूज मत हो जाना। लिक्विडिटी पूल में बहुत ही ज्यादा टाइम लोगों ने बाय सेल किया होता है, जिस वजह से वहां पर स्टॉप लॉस भी ज्यादा होंगे। यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स, यहाँ पर बायर्स और यहाँ पर भी बायर्स, मतलब मल्टीपल टाइम लोगों ने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए हैं, जिस वजह से ये लेवल को हम लिक्विडिटी पूल कहते हैं। और लिक्विडिटी जोन में मल्टीपल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते। हमारे पिछले एग्जाम्पल को हम चेक करें तो यहाँ पर मल्टीपल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, जिस वजह से ये लिक्विडिटी जोन रहेगा। और यहाँ भी मल्टीपल टाइम ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, तो ये भी लिक्विडिटी जोन रहेगा। लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी जोन के बीच में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, जिसको मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पॉइंट, स्विंग हाई और स्विंग लो के नीचे भी लिक्विडिटी होती है। लेट्स सपोज कि ये अप ट्रेंड है, तो ये सब स्विंग पे लोगों ने बाय किया होगा, जिसके नीचे लिक्विडिटी मौजूद रहेगी। और स्विंग हाई के ऊपर भी कुछ बिगनर लोगों ने सेल किया होगा, उसकी लिक्विडिटी इसके आसपास रहेगी। लास्ट पॉइंट, इक्वल हाई और इक्वल लो के ऊपर नीचे भी काफी सारी लिक्विडिटी मौजूद रहती है। मोस्ट ऑफ टाइम इक्वल हाई और इक्वल लो में लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। अब आपने लिक्विडिटी समझ लिया, लिक्विडिटी स्वीप समझ लिया, लिक्विडिटी पूल और लिक्विडिटी जोन भी समझ लिया। आपने ये भी सीख लिया कि कहाँ पर लिक्विडिटी मौजूद होती है, लेकिन आपको लिक्विडिटी स्वीप से बचना कैसे है। हाँ, बड़े प्लेयर्स अपना ऑर्डर फिल करने के लिए लिक्विडिटी स्वीप करते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्टॉप लॉस मिनिमम हिट हो। चलो इसको मैं समझाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट, पेनी स्टॉक में बार बार लिक्विडिटी स्वीप होती है क्योंकि उसमें इनफ बायर और सेलर्स अवेलेबल नहीं होते। अगर रिलायंस का स्टॉक है तो उसमें तो बहुत सारे लोग है ना, कोई बाय करता है, कोई सेल करता है, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसमें सभी को बड़े ही आराम से लिक्विडिटी मिल जाएगी। लेकिन पेनी स्टॉक में ऐसा नहीं होता, इसलिए थोड़े अच्छे स्टॉक को फाइंड करके उसमें ट्रेड करना चाहिए। दूसरा पॉइंट, मिनी टाइम फ्रेम। देखो, आपका प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस स्मॉल टाइम फ्रेम में ज्यादा एक्यूरेट तरीके से काम नहीं करेगा, और ऑपरेटर स्मॉल टाइम फ्रेम में बड़े ही आराम से लिक्विडिटी स्वीप कर सकते हैं क्योंकि कुछ ही पॉइंट्स को ऊपर नीचे करना होता है। लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम में तो लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए बड़ा मूव क्रिएट करना पड़ता है, जो कि थोड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा कैंडल को क्लोज हो जाने दो। फॉर एग्जाम्पल, ये चार्ट में अप ट्रेंड था और ये इसका स्विंग लो। नेक्स्ट, प्राइस इस लेवल को ब्रेक करता है। जब ये कैंडल बन रही होगी ना, तब काफी सारे लोगों ने यहाँ पर सेल किया होगा, ये समझकर कि अब तो ये डाउन ट्रेंड ही है। लेकिन फिर प्राइस ऊपर चला जाता है, इसलिए हमेशा कैंडल को क्लोज हो जाने दो। और जब भी ट्रेंड रिवर्स हो, तब अगर आप रिटेस्ट का वेट करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा। लास्ट पॉइंट, हमेशा वॉल्यूम को चेक करो। अगर मार्केट में वॉल्यूम कम है, तब हाई चांस रहेंगे कि वहां पे लिक्विडिटी स्वीप हो जाए। लिक्विडिटी स्वीप वहीं पे होगी जहां पर लो लिक्विडिटी होगी, और वॉल्यूम कम होगा तो वो एक साइन है कि वहां पर लो लिक्विडिटी रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस में हर रोज और लगातार लिक्विडिटी स्वीप होती रहेगी। जब भी लो लिक्विडिटी हो जाएगी तभी लिक्विडिटी स्वीप की नीड रहती है। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट बनाता रहूंगा। अगर आपको वाकई में कुछ लगा हो कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, तो एक लाइक जरूर कर देना। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।